जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल क्रिकेट फॉरम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज के बीच जो फर्स्ट T20 इंटरनेशनल मुकाबला होने वाला है उसकी। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कौन कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक्स हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि 20,000 रुपए का फ्री गिव वे इसमें भी है। थोड़ा सा गिव वे विनर्स को पैसे देने में टाइम लग रहा है, अभी मैं बिजी हूँ, गोवा आया हुआ हूँ, उसके बाद आपको मिल जाएगा। और उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको हमारा फाइनल अपडेट, जो भी फाइनल टीम होगी, कुछ इंपॉर्टेंट जीएल रोटेशन, बाकी कुछ भी प्लेयर्स का क्या ऑर्डर हो सकता है, सब कुछ आपको पता चलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। इसलिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जल्दी से जुड़ जाना है। उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले तो आपको जो सबसे बेस्ट मेथड है वो फॉलो कीजिए। वो ये कि नीचे जो पिंड कमेंट है, यानी कि फर्स्ट कमेंट, उस पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो क्या करना है, आपको जाना है टेलीग्राम ऐप पे। ये टेलीग्राम ऐप है, ऊपर टॉप में राइट साइड में आपको सर्च का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे जाके सर्च करना है @क्रिक इन्फॉर्मर। @क्रिक इन्फॉर्मर सर्च करेंगे, वहाँ पे आपको 2,35,000 सब्सक्राइबर के आसपास एक चैनल दिखाई देगा क्रिक इन्फॉर्मर नाम से। उसको ज्वाइन कर लीजिए, सेम यही यूजर नेम होना चाहिए। वहाँ पे आपको सारा कुछ अपडेट मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। तो देखिए, मैच होने वाला है ईडन गार्डन्स कोलकाता में। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम हिस्टोरिकल रिपोर्ट भी देखेंगे और करंट कंडीशन क्या हो सकती है। तो देखिए, हालिया दिनों में पहले ईडन गार्डन स्पिन फ्रेंडली विकेट मानी जाती थी, लेकिन हालिया दिनों में यहाँ पे पेसर्स को शुरुआती ओवर्स में मूवमेंट मिलता है और बाद में बॉल बल्ले पे आसानी से आने लगती है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ड्यू फैक्टर भी यहाँ पे रात के समय रहता है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल शुरुआती ओवर्स में थोड़ा सा पेसर्स को मूवमेंट रहेगा, फिर बैटिंग इजी हो जाना चाहिए। सेकेंड इनिंग में बैटिंग और इजी हो जाता है। हालांकि जो लास्ट T20 मैच हुआ था वो उम्मीदों के विपरीत रहा था, लेकिन हमने पिच रिपोर्ट में आपको फाइनल टेलीग्राम पे उस समय बता दिया था कि डैम्प विकेट था, मतलब कि पूरा प्रिपेयर्ड नहीं था, तो थोड़ा सा विकेट डैम्प था। और वो पिच रिपोर्ट में आ गया था कि विकेट उतना अच्छा नहीं खेलेगा और थोड़ा बहुत टर्न उस पर, मतलब स्पिनर्स को रहेगा। तो लास्ट मैच में यहाँ पे स्पिनर्स को अच्छा खासा टर्न मिला था, सेंटनर भी विकेट लेकर गए थे, अक्षर पटेल भी अच्छा खासा विकेट लेकर गए थे। लेकिन जनरली यहाँ पे हालिया दिनों में क्या होता है वो ये रहता है कि शुरुआती ओवर्स में पेसर्स को मूवमेंट रहता है, उसके बाद बैटिंग इजी होता है। स्पिनर्स को भी नो डाउट टर्न मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल अगर हम बात करें लास्ट के 8 इंटरनेशनल मैचेज की, तो यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेज जो 8 हुए हैं लास्ट, उसमें से 5 मुकाबले बैटिंग सेकेंड वाली टीम ने जीते हैं। और ये थोड़ा सा इंडिकेट यही करता है कि बैटिंग सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा इजी है। लेकिन यहाँ पे देखिए, इंडिया टीम ज़्यादा मजबूत है। हालांकि वेस्ट इंडीज कभी कभी उलटफेर इस फॉर्मेट में कर सकती है, नो डाउट, लेकिन जीतने के चांसेस इंडिया टीम के रहेंगे। तो आपको उसी के फेवर में टीम बनाना है। बाकी फाइनल पिच रिपोर्ट आपको टेलीग्राम पे बता दिया जाएगा और मैच एनालिसिस इस हिसाब से रहेगा कि आप कोई भी विकेट हो उस हिसाब से आप टीम में चेंजेज कर सकें। तो सबसे पहले लास्ट के 4 इंटरनेशनल मैचेस इस वेन्यू पे देखें तो ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसमें जो लास्ट मैच हुआ था वो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का था। उसमें इंडिया ने 184 किया था, न्यूजीलैंड केवल 111 बनाया था। और स्पिनर्स 8 विकेट लेके गए थे, पेसर्स केवल 7 विकेट लेकर गए थे। लेकिन जनरली यहाँ पे पेसर्स को स्पिनर्स से ज़्यादा एडवांटेज होता है। लास्ट के 4 मैचेज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की इस फॉर्मेट की। तो यहाँ पे इंडिया 10 जीता है, वेस्ट इंडीज 6 जीते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, वेस्ट इंडीज T20 में किसी भी बड़े टीम को अपने डे में हरा सकता है। अभी लास्ट सीरीज उन्होंने वेस्ट इंडीज को हराया हुआ है, तो ओवरऑल फेवरेट्स इंडिया ही होने वाला है। लेकिन कुछ भी अनएक्सपेक्टेड वेस्ट इंडीज इस फॉर्मेट में कर सकता है। अब बात करते हैं भारतीय टीम के प्रीव्यू की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, भारतीय टीम इस फॉर्मेट की अच्छी टीम मानी जाती है, लेकिन उनको 2-3 बड़े झटके लगे हैं। एक तो KL राहुल नहीं है, अक्षर पटेल इंजर्ड हो गए, वाशिंगटन सुंदर भी जस्ट थोड़ा सा पहले इंजर्ड हो गए, तो वो भी नहीं खेलेंगे। तो इंडिया ने रिप्लेसमेंट में दीपक हुड्डा को बुलाया हुआ है। उसके अलावा कुलदीप यादव को बुलाया हुआ है, और हो सकता है कुलदीप यादव तुरंत खेल जाए। उसका रीजन है कि भारतीय टीम मोस्ट प्रॉब्ली 2 स्पिनर्स के साथ जरूर जाएगी, और उस केस में शायद दोनों लेग स्पिनर को ना खिलाए, मतलब रवि बिश्नोई और युजवेंद्र चहल में कोई एक खेल सकता है, मतलब कोई एक ही खेलेगा और ज़्यादा चांसेज हैं कि युजवेंद्र खेलेंगे। तो सिंपल सी बात है। दूसरा, अगर वो लेग स्पिनर नहीं रखना चाहेंगे तो कुलदीप यादव खेल सकते हैं। अभी के लिए मैंने एक थोड़ा सा अलग प्लेइंग 11 दिया हुआ है। मैं मान के चल रहा हूँ, हो सकता है पेसर्स
स्पिनर्स को इंडिया खिला दे, लेकिन चांसेज हैं कि इंडिया 2 स्पिनर्स के साथ जाएगा। और अगर 2 स्पिनर के साथ जाएगा तो देखिए शार्दुल और दीपक चहर में से कोई एक खेलेगा, क्योंकि हालिया दिनों में इन दोनों में का मतलब टीम सेम रोल लेकर चलती है, इसलिए इन दोनों में से कोई एक ही खेलता रहता है। तो इन दोनों में से कोई एक खेलेगा और एक स्पिनर इंडिया टीम के प्लेइंग 11 में ऐड हो जाएगा। तो इनका जो प्रोबेबल 11 एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में दिखाई दे रहा है वो स्क्रीन पे है, जिसमें रोहित शर्मा, ईशान किशन आपको ओपन करते हुए दिखाई देंगे, विराट कोहली 1 डाउन, ऋषभ पंत 2 डाउन, सूर्य कुमार यादव, वेंकटेश अय्यर और दीपक हुड्डा, इन दोनों में से कोई एक खेलेगा। चांसेज अय्यर के ज्यादा है जैसे इंडिकेशन मिल रहे हैं, क्योंकि हुड्डा को लास्ट में ऐड किया गया। शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर, हर्षल पटेल, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद सिराज। हर्षल पटेल लगभग कंफर्म है खेलेंगे और सिराज के भी चांसेज हैं अच्छे खासे खेलने के। तो यहाँ पे शार्दुल और दीपक, अगर कोई एक स्पिनर बढ़ेगा जिसके चांसेज हैं तो इन दोनों में से कोई एक खेलेगा। उसमें भी मैं लगभग श्योर हूं कि तब टीम शार्दुल को प्रीफर करेगी, क्योंकि जब शार्दुल दीपक में इनको प्रीफर करना होता है तो शार्दुल पहले खेलते हैं, फिर जब शार्दुल को रेस्ट देते हैं तब दीपक आते हैं। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। मोस्ट ऑफ द ओवर्स इनके पांचों मेन बॉलर्स ही करेंगे। वेंकटेश अय्यर और दीपक हुड्डा में से जो भी खेलेगा वो कुछ ओवर कर सकते हैं अगर किसी का ऑफ डे हो। डेथ ओवर्स की बात करें तो देखिए डेथ ओवर्स यहाँ पे हर्षल पटेल का कंफर्म है कि वो डेथ करेंगे, बाकी किसी बॉलर का मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन इसमें से सिराज और शार्दुल अगर मतलब खेलते हैं तो इन दोनों में से कोई एक हर्षल पटेल को असिस्ट करेगा। हर्षल पटेल डेथ में कंफर्म है। थोड़ा बहुत आउटसाइड चांसेस भुवनेश्वर कुमार के भी खेलने के, लेकिन मुझे लग रहा है अब इंडिया थोड़ा सा आगे के डायरेक्शन में सोच रही है, तो अभी इन लोग को खिलाना चाहिए। तो ये है भारतीय टीम का प्रोबेबल 11, जो कि प्लेइंग 11 भी हो सकता है, लेकिन एक स्पिनर इसमें आना चाहिए। और उसके अलावा अभी स्पिनर जो इनके हैं, युजवेंद्र चहल लेग स्पिनर हैं, और अगर खेलते हैं कुलदीप वो चाइना मैन रहेंगे, रवि बिश्नोई खेल जाते हैं तो वो भी लेग स्पिनर ही रहेंगे। टीम कंपोजिशन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस पे। तो यहाँ पे देखिए कुछ लोग को डाउट रहता है कि लास्ट 5 मैचेस क्या है, आरएम क्या है। तो देखिए लास्ट 5 मैचेस सीरीज जो हो रहा है स्टार्ट, उससे जस्ट पहले के 5 मैचेज हैं, और आरएम जो है वो इस सीरीज का परफॉर्मेंस होता है। तो यहाँ पे आरएम में आपको वनडे सीरीज जो हुई थी उसका भी आपको आरएम में परफॉर्मेंस दिखाई देगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं रोहित शर्मा, बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज और वैसे भी ईडन गार्डन के बादशाह माने जाते हैं। वनडे में तो बहुत ही जबरदस्त रिकॉर्ड है, इवन T20 में भी 43 का एवरेज है, और बहुत ही अच्छे लिमिटेड ओवर के बल्लेबाज हैं। ओवरऑल एक मस्ट हैव पिक आपकी टीम में होंगे, और कैप्टेंसी ऑप्शन भी ठीक ठाक रहेंगे। भले ही एक ही मैच ओडीआई में चले हो, लेकिन बल्लेबाज बहुत ही टैलेंटेड है, हाईली रेटेड प्लेयर है, तो कैप्टेंसी के भी ठीक ठाक ऑप्शन होंगे। वेन्यू पे हेड टू हेड 43.2 का एवरेज है। वेन्यू पे इंटरनेशनल क्रिकेट में 31 का एवरेज है, और T20D IPL अगर देखें तो वहां पे 47 का एवरेज है। आगे बढ़ते हैं। ईशान किशन बहुत ही अटैकिंग बल्लेबाज, बस एक दिक्कत है कंसिस्टेंसी में थोड़ा सा इनमें कमी रहती है। हिटर अच्छे हैं, चलते हैं तो इंपैक्ट वाला नॉक खेलते हैं, तो ओवरऑल आप स्मॉल लीग में ले सकते हैं। अगर विकेट ऐसा आता है कि नहीं बॉलर्स को ज्यादा मदद रहेगा पिच रिपोर्ट में, तब आप इनको छोड़ सकते हैं, क्योंकि जनरली स्लो विकेट पे उतना अच्छा नहीं खेलते, लेकिन बैटिंग विकेट के अच्छे प्लेयर माने जाते हैं। तो ओवरऑल एक बढ़िया पिक रहेंगे, अच्छे हिटर हैं और कभी भी इंपैक्ट वाला नॉक खेल देते हैं। अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में 28.25 के एवरेज है, और ओवरऑल एक ठीक ठाक पिक रहेंगे। बस यही दिक्कत है कि कंसिस्टेंट उतना ज्यादा नहीं रहते हैं। उसके बाद आते हैं विराट कोहली, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज, वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप प्लेयर। थोड़ा सा परफॉर्मेंस इस समय डाउन चल रहा है नो डाउट, लेकिन कंसिस्टेंटली इनसे आप 30-40 तो आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल आप मान के चलिए 50 पॉइंट दे के जा सकते हैं। तो ओवरऑल एक बढ़िया पिक रहेंगे। इवन जीएल में आप कैप्टन भी कर लीजिएगा, स्मॉल लीग में भी कर सकते हैं। बस वही है कि अब उतना इंपैक्ट वाला नॉक इनके बल्ले से नहीं आ रहा है। हेड टू हेड देखेंगे 62.6 का एवरेज है। वेन्यू पे भी आईपीएल में 43.6 का इनका एवरेज है। आगे बढ़ते हैं। ऋषभ पंत बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज, बस एक दिक्कत इनका भी है, कंसिस्टेंसी उतना ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन कीपिंग करेंगे। प्लस नंबर 4 पे ही बैटिंग करने आने वाले, और नंबर 4 पे ये मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक ठाक स्कोरिंग करते हैं। तो ओवरऑल एक अच्छे पिक रहेंगे। बस यही दिक्कत है, एक मुकाबले चलते हैं, फिर दो फ्लॉप होते हैं, फिर चलते हैं, तो कंसिस्टेंसी थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन कीपिंग बैकअप है, प्लस अच्छे हिटर हैं। तो ओवरऑल एक बढ़िया पिक आपके टीम में हो सकते हैं। अभी जो लास्ट वनडे खेला था उसमें हाफ सेंचुरी बनाया था। हेड टू हेड रिकॉर्ड थोड़ा सा एवरेज है, 28 का एवरेज है, और लेकिन इस ग्राउंड पे अगर आईपीएल का हम परफॉर्मेंस देखें तो 31.7 का एवरेज है। सूर्य कुमार यादव बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज, अच्छे हिटर, लेकिन दिक्कत होती है कि जब थोड़ी सी कमजोर टीम सामने होती है तो बहुत ज्यादा इनको बैटिंग नहीं मिलता, तो उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे। अच्छे हिटर है नो डाउट, इंपैक्ट वाला नॉक भी खेलते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बैटिंग नहीं मिलता, इसलिए जीएल में ही इनको ट्राई कीजिएगा, वो भी तब जब इंडिया टीम की फर्स्ट बैटिंग आए, क्योंकि सेकंड बैटिंग में हो सकता है उतना ज्यादा मौका ना मिले। तो फर्स्ट बैटिंग के केस में आप इनको जीएल में ट्राई कर लीजिएगा, बहुत ही
अच्छे हिटर हैं और कभी भी इम्पैक्ट वाला नॉक खेल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दीपक हुड्डा, इनको ज़्यादा बैटिंग भी नहीं मिलेगा और ज़्यादा बॉलिंग भी मोस्ट प्रॉब्ली नहीं मिलेगा, तो आराम से छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं शार्दुल ठाकुर, अगर ये खेले तो मस्ट हैव पिक, उसका रीजन है विकेट टेकिंग बॉलर हैं, अच्छा खासा कटर्स का भी इस्तेमाल करते हैं, चेंज ऑफ पेस भी है, प्लस बाई चांस अगर बैटिंग आ गया तो हिटिंग करने की भी क्षमता रखते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये विकेट टेकिंग बॉलर है, वेन्यू पे दो मुकाबले खेले हैं, 2 विकेट लिया हुआ है, ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट में 23 मुकाबलों में 31 विकेट ले चुके हैं, अगर खेले तो एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। फिर आते हैं दीपक चहर, हैं तो टैलेंटेड गेंदबाज, स्विंग गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं और आजकल 2 डायमेंशनल प्लेयर हो गए हैं, बैटिंग भी इन्होंने डेवलप कर लिया है और इवन लास्ट के 2 मैचों में इंडिया की तरफ से इंपैक्ट वाला नॉक भी ओडीआई में खेल चुके हैं। बस इनके साथ एक प्रॉब्लम रहती है, वो ये कि ये विकेट मोस्टली शुरुआती ओवर्स में निकालते हैं, जब स्विंग होना बॉल खत्म कर देता है तो फिर इनको बहुत ज़्यादा विकेट नहीं मिलता, इसीलिए बहुत ज़्यादा विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज नहीं माने जाते। लेकिन यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली शुरुआती ओवर्स में मूवमेंट हासिल होगा, इसलिए आपके लिए ठीक ठाक पिक रहेंगे। और देखिए बैटिंग से आप हमेशा मत उम्मीद कीजिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बैटिंग नहीं आएगा। लास्ट मैच में भी 2 विकेट लिया था, उसमें भी जो दोनों विकेट आया था वो शुरुआती ओवर्स में आया था। अच्छे गेंदबाज हैं, बस ये उतने विकेट टेकिंग नहीं है जितने हर्षल पटेल या शार्दुल ठाकुर हैं, तो ओवरऑल ठीक ठाक पिक हो सकते हैं। हेड टू हेड 4 मुकाबलों में 6 विकेट है और शुरुआती ओवर्स में यहाँ मुंबई। तो फिर आते हैं हर्षल पटेल, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज, इस समय डोमेस्टिक सर्किट में इंडिया के वन ऑफ द टॉप पेसर्स में से एक हैं, विकेट टेकिंग बॉलर है, आईपीएल के हाईएस्ट विकेट टेकर, और 2 वनडे मैचेस जो खेला न्यूजीलैंड के खिलाफ उसमें भी 4 विकेट लेकर गए, तो ओवरऑल एक मस्ट हैव पिक रहेंगे। और अगर फर्स्ट बॉलिंग आया तो आपके लिए अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन भी जीएल में, एक्स्ट्रा पेस नहीं, चेंज ऑफ पेस का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं, कटर्स पे अच्छा खासा कंट्रोल है और सेम ड्वेन ब्रेवो के स्टाइल में इनकी बॉलिंग है, तो ओवरऑल आपके लिए मस्ट हैव पिक रहेंगे। 2 मुकाबले खेले हैं, टोटल 4 विकेट लेकर जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, युजवेंद्र चहल, लेग स्पिनर, विकेट टेकिंग बॉलर, मोस्ट ऑफ द टाइम ये अच्छा खासा विकेट लेके जाते हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग हो। फर्स्ट मैच में भी जो हुआ था ओडीआई का, उसमें 4 विकेट लेके गए, ओवरऑल अच्छे फॉर्म में। और वेस्ट इंडीज की टीम देखिए स्पिनर्स में स्ट्रगल भी करती है, तो ओवरऑल एक बढ़िया पिक रहेंगे। सेकंड इनिंग में बॉलिंग आ गई तो आपके लिए ठीक ठाक कैप्टनसी ऑप्शन भी रहेंगे। फिर आते हैं मोहम्मद सिराज, एक्स्ट्रा पेस के लिए जाने जाते हैं, यॉर्कर्स भी इनके पास अच्छे हैं, लेकिन जनरली वाइड यॉर्कर्स का प्रयोग करते हैं, रन कम देते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि विकेट उतना नहीं लेके जाते, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़ा सा एवरेज पिक ही आपके लिए रहेंगे। फर्स्ट बॉलिंग आता है तो एक बार स्मॉल लीग में लेने का रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि तब इनके विकेट लेने के चांसेस बढ़ जाएंगे, डेथ ओवर्स में बॉलिंग करने के चांसेस इनके रहते हैं। ओवरऑल देखिए ये रन कम देते हैं लेकिन विकेट उतना नहीं मिलता, तो थोड़ा सा एवरेज पिक रहेंगे। वनडे मुकाबलों में 3 मुकाबलों में टोटल 5 विकेट लेकर गए। आगे बढ़ते हैं, कुलदीप यादव, चाइनामैन गेंदबाज और विकेट टेकिंग बॉलर, और सबसे बड़ी बात वेस्ट इंडीज स्ट्रगल भी करती है स्पिनर्स में, लेकिन इनके साथ सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि इनका फॉर्म अच्छा नहीं है। दूसरा, हालिया दिनों में मैच प्रैक्टिस की कमी और इनकी जम के पिटाई होती है। इवन लास्ट ओडीआई में प्रेशर में थी वेस्ट इंडीज, इसलिए 2 विकेट इन पे फेंक के गई, नहीं तो अच्छा खासा खेल रही थी इनको और इवन अच्छा खासा हिट भी कर रहे थे, 6 के ऊपर इकोनॉमी था, तो ये रिस्क हमेशा इनके साथ रहेगा। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर स्पिन फ्रेंडली आ जाता है वेन्यू तब तो ये आपके लिए बढ़िया पिक रहेंगे, नहीं तो सेकेंड इनिंग में बॉलिंग आती है तो आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि उस केस में वेस्ट इंडीज थोड़ा सा प्रेशर में रहेगी और वहां पे फिर इनको हिट करने में विकेट फेंक सकती है। हालिया फॉर्म के हिसाब से तो उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे, लेकिन एक तो वेस्ट इंडीज स्ट्रगल करती है स्पिनर्स के अगेंस्ट, तो इसलिए सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा अच्छे पिक आपके लिए हो सकते हैं। अगर स्पिन फ्रेंडली पिच रिपोर्ट आता है तो मैं आपको बता दूंगा, उस केस में दोनों ही इनिंग में आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। हेड टू हेड रिकॉर्ड इनका काफी तगड़ा है, 4 मुकाबलों में 8 विकेट ले चुके हैं। श्रेयस अय्यर टेक्निकल बल्लेबाज, लेकिन बैटिंग ज्यादा नहीं आता, आराम से छोड़ सकते हैं। उसके बाद आते हैं ऋतुराज गायकवाड़, टेक्निकल बल्लेबाज, अगर खेले तो मस्ट हैव पिक, ओपन करेंगे और वहां पे अच्छा खासा स्कोरिंग करने के मादा रखते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, प्रेशर में नहीं आते और कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं। अभी आईपीएल के भी हाईएस्ट रन स्कोरर रहे थे, डोमेस्टिक में भी जो मैचेज हो रहे हैं उसमें भी टॉप रन स्कोरर्स में से एक रहते हैं। फिर आते हैं अवेश खान, बहुत ही टैलेंटेड गेंदबाज, अच्छा खासा पेस जनरेट करते हैं, यॉर्कर्स का इस्तेमाल करते हैं और चेंज ऑफ पेस भी बेहतरीन करते हैं। अगर खेले तो विकेट टेकिंग ऑप्शन रहते हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हैं स्मॉल लीग में, और इवेंट डेथ में भी तब बॉलिंग कर सकते हैं। बहुत ही हाईली टैलेंटेड गेंदबाज हैं, अगर खेले तो आपके लिए अच्छे पिक, ट्रम्प कार्ड पिक स्मॉल लीग में रहेंगे। फिर आते हैं रवि बिश्नोई,
अगर ये खेले तो विकेट टेकिंग बॉलर हैं। ओवरऑल वेस्ट इंडीज के खिलाफ डिसेंट पिक रहेंगे, बस ये इंटरनेशनल क्रिकेट में कैसा परफॉर्म करेंगे ये नहीं मालूम, इसीलिए अभी के लिए जीएल में ट्राई कर लीजिएगा। लेकिन जीएल में ट्राई जरूर कीजिएगा क्योंकि ये विकेट टेकिंग बॉलर हैं, अच्छा खासा गुगलीज का इस्तेमाल करते हैं। ओवरऑल एक मतलब ऐसे गेंदबाज हैं जो परेशान कर सकते हैं वेस्ट इंडीज को, और अच्छा खासा अभी डोमेस्टिक में इनका फॉर्म भी चल रहा था। आगे शाहरुख खान मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे, वेंकटेश अय्यर अगर मतलब खेलना तो कंफर्म है, लेकिन बहुत ज़्यादा ना इनका बैटिंग आता है ना ज़्यादा बॉलिंग आता है, आराम से छोड़ सकते हैं। भुवनेश्वर कुमार बहुत ही टैलेंटेड गेंदबाज, अपने समय के इंडिया के वन ऑफ द टॉप लिमिटेड ओवर गेंदबाज, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है विकेट टेकिंग अब उतने नहीं रह गए हैं। स्विंग गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं लेकिन उतना मूवमेंट भी नहीं है, अब लाइन लेंथ ही बस बढ़िया रहता है, तो विकेट उतना ज़्यादा मिलता नहीं है। तो अगर खेले भी तो बहुत अच्छे पिक नहीं रहेंगे। एक केस में आप इन पर रिस्क ले सकते हैं, वो ये कि डेथ में बॉलिंग करेंगे अगर खेलेंगे तो इंडिया की फर्स्ट बॉलिंग आती है, तो आप इनको स्मॉल लीग में तब रिस्क ले सकते हैं। जीएल में जरूर ट्राई कर लीजिएगा। हेड टू हेड बहुत ही खराब है, 12 मुकाबलों में केवल 8 विकेट है। वेन्यू पे रिकॉर्ड देखें तो इंडिया की तरफ से तो कुछ खास नहीं है, लेकिन T20 डी देखें आईपीएल, वो अच्छा है। 8 मुकाबलों में 12 विकेट ले चुके हैं। हर साई किशोर मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे। अब बात कर लेते हैं फ्री गिववे के क्वेश्चन की। तो गिववे का पहले कंपल्सन आप सुन लीजिए, 20,000 रुपए तो मिलेंगे 10 लकी विनर्स को। और कंपल्सन जो है वो यही है कि आपको वीडियो को लाइक करना है, एक शेयर जरूर करना है, और आपके क्रिकेट फार्मर फैमिली का जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके फॉलोअर जरूर होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि रोहित शर्मा का रेंज ऑफ 3 में आपको बताना है नंबर ऑफ पॉइंट, कि कितना पॉइंट देके जाएंगे। रेंज ऑफ 3 मतलब जो भी आप रेंज बताएंगे उसमें 3 ही नंबर आने चाहिए, मल्टीपल कमेंट अलाउड नहीं है, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये कि सबसे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट इस मैच में कौन देगा, और स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा नहीं तो आप काउंट नहीं किए जाएंगे। तो ये था गिववे का क्वेश्चन। अब बात करते हैं वेस्ट इंडीज टीम के प्रीव्यू की। तो वेस्ट इंडीज की टीम देखिए T20 की ठीक ठाक टीम मानी जाती है, लेकिन कंसिस्टेंसी उसमें भी नहीं रहती। अभी वर्ल्ड कप काफ़ी खराब गया, लेकिन फिर इन्होंने इंग्लैंड को हराया, तो ये एक बड़े से बड़े टीमों को हरा भी सकते हैं और किसी से भी हार भी सकते हैं। तो सबसे बड़ा इनका वो रहता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी इनके कैप्टन कायरन पोलार्ड के फिटनेस का कुछ भी अपडेट नहीं है, लेकिन बीच में खबर आई थी कि वो T20 सीरीज खेलेंगे, तो मोस्ट प्रॉब्ली खेलना चाहिए। अभी के लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि प्रोबेबल इनको प्लेइंग 11 में होना चाहिए। तो इनका जो प्रोबेबल 11 होना चाहिए एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में, वो देख लेते हैं। तो इनका प्रोबेबल 11 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। काइले मेयर्स मोस्ट प्रॉब्ली ब्रेडन किंग के साथ ओपन करेंगे, उसके बाद निकोलस पूरन है, रॉमन पॉवेल, कायरन पोलार्ड, जेसन होल्डर, फैबियन एलन, आर सेफर्ड, ओडियन स्मिथ, अकील हुसैन और सेल्डन कॉट्रेल, ये होना चाहिए इनका प्रोबेबल 11। डेथ ओवर्स में देखिए बॉलिंग की बात करें तो अब जेसन होल्डर इनके लिए कंफर्म डेथ में गेंदबाजी करते हैं। सेकेंड डेथ ओवर मोस्टली सेल्डन कॉट्रेल और आर सेफर्ड, इन दोनों में से कोई एक करेगा। T20 में सेफर्ड के बॉलिंग पे भरोसा करते हैं पोलार्ड। अब यहाँ पे बस एक दिक्कत है, वो ये है कि ये अभी जो लास्ट T20 सीरीज हो रहा था उसमें पोलार्ड ओडियन स्मिथ को एज ए बैटर ही लेके चल रहे थे। बॉलिंग केवल एक मैच में अच्छा खासा दिया था, नहीं तो एक आध ओवर ही दे रहे थे। आर सेफर्ड मोस्ट ऑफ द मैचेज में बॉलिंग कर रहे थे, तो ये रिस्क रहेगा। इनके पास अच्छे खासे बॉलिंग ऑप्शन है, तो ये किसी का भी ओवर कट कर सकते हैं। ओडियन स्मिथ के भी कट हो सकते हैं लास्ट सीरीज की तरह, लेकिन ओडियन स्मिथ ने अभी प्रभावित किया है वनडे सीरीज में, तो मुझे लगता है अब उनको ठीक ठाक ओवर करना चाहिए। पोलार्ड ने लास्ट सीरीज में अच्छा खासा ओवर्स किया था, लेकिन इंजरी इशू है, तो मुझे लगता है कि अभी वो शायद उतना ज़्यादा बॉलिंग ना करें। तो ये इनका प्रोबेबल 11 होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द ओवर्स की बात करें तो देखिए होल्डर कंफर्म 4 ओवर करेंगे। फैबियन एलन का मैं श्योर नहीं हूँ, 2 ओवर के आसपास भी कर सकते हैं। उसके अलावा अकील हुसैन 4 ओवर लगभग कंफर्म करेंगे। सेल्टन कॉट्रेल 3 से 4 कर सकते हैं, सेफर्ड 3 से 4 कर सकते हैं। मतलब कि ओडियन स्मिथ, आर सेफर्ड, सेल्टन कॉट्रेल, इन लोग के कुछ ओवर कम भी हो सकते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। फैबियन एलन की कभी भी पिटाई हो जाती है तो उनके ओवर कम हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस पे। टीम कंपोजिशन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस पे। तो सबसे पहले आते हैं ब्रेडन किंग, थोड़ा सा एवरेज बल्लेबाज रह रह के ठीक ठाक परफॉर्म करते रहते हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी परफॉर्मेंस में एक दो मैच है जिन्होंने ठीक किया था, एक 52 का एक 34 का, लेकिन बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है और बहुत ज़्यादा इंपैक्ट वाले प्लेयर नहीं है। तो ओवरऑल थोड़ा सा एवरेज पिक ही आपके लिए रहेंगे। हेड टू हेड भी उतना अच्छा नहीं है, 18 का एवरेज है। जीएल में ट्राई करेंगे
ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अभी इंडिया के बॉलर्स के अगेंस्ट तीनों मैचों में इन्होंने स्ट्रगल किया है। फिर आते हैं काइले मेयर्स, बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट का लिमिटेड ओवर में एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो लास्ट 2 मैचेज जिन्होंने वेस्ट इंडीज के इंग्लैंड के खिलाफ खेले थे उसमें अच्छा स्कोर किया था 40 और 31 का। हालांकि वो दोनों हाईली बैटिंग फ्रेंडली विकेट था, मोस्टली यहाँ पे हाईली बैटिंग फ्रेंडली मिलेगा नहीं, बॉलिंग कर सकते हैं लेकिन चांसेज इनके बॉलिंग करने के कम है। अभी के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा इनको एक आध जीएल में ट्राई कीजिए, ज़्यादा कंसिस्टेंट लगने लगेंगे तो स्मॉल लीग में ट्राई कीजिएगा, क्योंकि वहां पे जो विकेट था लास्ट के 2 मैचेज वो हाईली बैटिंग फ्रेंडली था, यहाँ पे हाईली बैटिंग फ्रेंडली वाला कंडीशन नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं, निकोलस पूरन इंपैक्ट वाले प्लेयर हैं और रह रह के अच्छा खासा हिटिंग भी करते रहते हैं और कभी भी चले तो अच्छा खासा स्कोरिंग कर सकते हैं, तो आप इन पे स्मॉल लीग में रिस्क ले सकते हैं। अभी आईपीएल में भी आपने देखा होगा अच्छा खासा इनकी नीलामी गई है, बस यही है कि इनको कंट्रोल अपने ऊपर नहीं रहता, सोचते हैं सब बॉल हिट करूं उसी में चले जाते हैं। अगर कंट्रोल से खेल गए तो कभी भी इंपैक्ट वाला इनिंग खेल देते हैं। कंसिस्टेंसी उतना ज़्यादा नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा एवरेज पिक रहेंगे, लेकिन आप रिस्क लेना चाहें तो स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हैं। हेड टू हेड देखें तो 30.2 का एवरेज है और 125 का स्ट्राइक रेट है, वनडे सीरीज में एक भी मैच में नहीं चले हैं। फिर आते हैं राउमन पॉवेल, इनके इन फॉर्म बल्लेबाज मोस्ट ऑफ द टाइम टी20 में हालिया दिनों में अच्छा स्कोरिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भी एक आध मैच चले थे, उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच में सेंचुरी लगाया और लास्ट टी20 में भी 35 का स्कोर किया था। ओवरऑल इनके टीम में जो ऊपर मतलब कि बल्लेबाजी सेक्शन में है उसमें एक डिसेंट पिक आपके लिए हो सकते हैं। उसका रीजन है ये चलते हैं तो इंपैक्ट वाला इनिंग खेलते हैं और अब पोलार्ड को इन पे भरोसा है, नंबर 4 पे बैटिंग के लिए इनको भेजा जा रहा था इंग्लैंड के खिलाफ, तो अब ऊपर भी आ रहे हैं, तो ओवरऑल एक डिसेंट पिक आपके लिए रहेंगे। अच्छे हिटर हैं और इंपैक्ट वाला नॉक खेल सकते हैं। फिर आते हैं कैरन पोलार्ड, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज, लेकिन फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है, हालिया दिनों में बड़ा स्कोर नहीं किया है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है टी20 में ये अच्छा खासा बॉलिंग करके जा रहे हैं। अभी जो इंग्लैंड के खिलाफ मैचेज हुए थे उसमें लगातार हर मैच में बॉलिंग किया था 3 से 4 ओवर, तो ये रिस्क रहेगा कि ये बॉलिंग भी कर सकते हैं, इसीलिए एक डिसेंट पिक रहेंगे। लेकिन अभी इंजरी से आ रहे हैं तो पता नहीं बॉलिंग करना चाहेंगे कि नहीं, तो इन पे रिस्क रहेगा। अच्छे बल्लेबाज हैं नो डाउट, लेकिन फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन कभी भी इंपैक्ट वाला इनिंग खेल सकते हैं, प्लस बॉलिंग बैकअप रहेगा, तो अगर खेले तो ओवरऑल एक डिसेंट पिक आपके लिए हो सकते हैं। 1-2 ओवर की उम्मीद आप कभी भी कर सकते हैं। इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड भी अच्छा है, टी20 में 32.4 का एवरेज है, 8 मुकाबलों में 4 विकेट भी लिया हुआ है, तो बॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन इंजरी के कारण मुझे थोड़ा सा डाउट है। उसके बाद आते हैं जेसन होल्डर, इनके टीम के मोस्ट इन्फॉर्म गेंदबाज, विकेट टेकिंग बॉलर, डेथ ओवर्स में भी गेंदबाजी करते हैं, लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज हैं, शुरुआती ओवर्स में मूवमेंट, डेथ ओवर्स में अच्छा खासा शॉर्ट पिच डिलीवरीज का प्रयोग, वेरिएशन करते हैं, तो ओवरऑल मस्ट हैव पिक। इवन एक ठीक ठाक कैप्टनसी ऑप्शन भी रहेंगे, क्योंकि बैटिंग में आजकल इनका प्रमोशन भी होता है। हालांकि बैटिंग से फर्स्ट मैच में ओडीआई में चले, उसके बाद नहीं चले, लेकिन रह रह के 20-30 रन की उम्मीद कर सकते हैं और विकेट टेकिंग बॉलर हैं, तो ओवरऑल एक ठीक ठाक कैप्टनसी ऑप्शन भी रहेंगे। लास्ट सीरीज में अच्छा खासा विकेट लेके गए, इवन वनडे सीरीज जो हुआ उसमें भी काफी अच्छे फॉर्म में थे। इंडिया के खिलाफ 32 का एवरेज है, 3 मुकाबलों में 1 विकेट है। वेन्यू पे आईपीएल मैचेस जो खेले उसमें कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन करंट फॉर्म के हिसाब से आपके लिए एक बेहतरीन पिक रहेंगे। उसके बाद आते हैं फैबियन एलन, हैं तो ठीक ठाक ऑलराउंडर, बस एक दिक्कत है विकेट टेकिंग ज़्यादा नहीं है और बैटिंग में कंसिस्टेंसी उतना ज़्यादा नहीं रहता, अनटिल एंड अनलेस की स्पिन फ्रेंडली विकेट ना हो, ये उतने अच्छे पिक स्मॉल लीग में नहीं रहेंगे। विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है और बहुत ज़्यादा ये बैटिंग से भी आपको पॉइंट नहीं देते, तो जीएल में एक आध टीम में ट्राई करना हो करिए, नहीं तो स्मॉल लीग में उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे। वनडे सीरीज भी कुछ खास नहीं किया, 3 मुकाबलों में 2 विकेट लिया। उसके बाद आते हैं आर सेफर्ड, ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं। रीजन बिंग की विकेट टेकिंग बॉलर हैं, कटर्स का इस्तेमाल करते हैं और इवन ये बैटिंग बैकअप भी देते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ भी एक मैच में 44 का स्कोर किया था और डेथ ओवर में भी टीम इनको यूज करती रहती है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। अगर खेले तो आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड पिक स्मॉल लीग में हो सकते हैं, बैटिंग बैकअप भी देते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में इनका 58.5 का एवरेज है, बल्ले से 117 रन और 160 का स्ट्राइक रेट है, 11 मुकाबलों में 12 विकेट भी ले चुके हैं। फिर आते हैं ओडियन स्मिथ, अभी अच्छा गया वनडे सीरीज, काफी बेहतरीन गेंदबाजी किया उसमें, 2 मुकाबलों में 3 विकेट और उसके अलावा रन भी बनाया, लेकिन इनका दिक्कत ये रहता है ओवर कभी भी कम हो जाते हैं। इवन वनडे सीरीज में भी पूरे ओवर बॉलिंग नहीं किया था और टी20 सीरीज जो हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ उसमें भी उतना ज्यादा बॉलिंग नहीं किया था, लेकिन अभी जो लास्ट के वनडे मैचेज हुए हैं उसमें ठीक ठाक विकेट इन्होंने निकाला है, तो उसके आधार पर इनको बॉलिंग मिल सकता है, लेकिन पूरे मिलेंगे उस पर मुझे डाउट है, तो थोड़ा सा एवरेज पिक होंगे, लेकिन बैटिंग बैकअप भी रहता है, तो आप स्मॉल लीग में ट्राई करना चाहें कर सकते हैं। विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज हैं, एक्स्ट्रा पेस जनरेट करते हैं और चेंज ऑफ पेस इनका प्रमुख हथियार रहता है। इंटरनेशनल क्रिकेट में 8 मुकाबलों में 22 ओवर किया है, 7 इनिंग में 7 विकेट लेके गए हैं और उसके अलावा 12.25 का एवरेज है। अकील हुसैन इनके टीम के सबसे मेन स्पिनर, बस एक
एक दिक्कत है, उतने विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है। जो वनडे मैचेस खेले दोनों में इनको एक एक विकेट मिला। आजकल बैटिंग बैकअप भी देकर जाते हैं, लेकिन उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे। उसका रीजन है कि विकेट टेकिंग नहीं है, और बैटिंग में आप हमेशा इनसे उतना ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। इंटरनेशनल क्रिकेट में T20 में 18 मुकाबलों में टोटल 15 विकेट है। ओवरऑल GL में ट्राई करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। फिर आते हैं शेल्डन कॉटरेल, लेफ्ट आर्म पेसर, काफ़ी टैलेंटेड बॉलर माने जाते हैं, लेकिन इनका हालिया परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा है। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके भी ओवर्स एकाध कट जाते हैं। ओवरऑल अगर इनके टीम की फर्स्ट बॉलिंग आए तो देखिए डेथ में बॉलिंग करने के चांसेस रहेंगे। उस केस में आपके लिए डिसेंट पिक। सेकंड बॉलिंग में आप छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं। हेड टू हेड देखें, 6 मुकाबलों में 7 विकेट है, काफ़ी टैलेंटेड गेंदबाज है, लेकिन थोड़ा सा इधर बीच फॉर्म उतना अच्छा नहीं रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ शुरुआत तो अच्छा किया था, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं कर पाए। उसके बाद आते हैं डैरेन ब्रेवो, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे। नीचे कोई भी नहीं खेलना चाहिए। साई होप भी मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे। रोस्टन चेज के भी खेलने के चांसेस कम है। अगर पोलार्ड नहीं खेलते हैं तो रोस्टन चेज को ये खिला सकते हैं, लेकिन इनका भी परफॉर्मेंस इंटरनेशनल स्तर पे उतना अच्छा नहीं रहा है। और प्लस बॉलिंग भी पता नहीं क्यों इनकी टीम उतना ज़्यादा इनको नहीं देती। लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट इनको यूज किया जा सकता है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि टेक्निकल बल्लेबाज हैं और कुछ बॉलिंग करने के भी चांसेस रहेंगे, क्योंकि इंडिया में 2 लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो इनको GL में जरूर ट्राई कर लीजिएगा। अभी जो CPL था उसमें काफ़ी अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा था। फिर डोमिनिक ड्रेक्स हैं, जिनको कुछ मैचेस खिलाया गया था लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए। CPL में इंप्रेस किया, लेकिन जम के पिटाई हुई इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ खास वहाँ पे नहीं कर पाए, तो उतने अच्छे पिक ये नहीं रहेंगे। आगे चलते हैं, जिनको मैचअप्स देखना है मैं 1 बाय 1 करते जा रहा हूँ। आप देख लीजिएगा कि कौन किसको कितना बार आउट कर चुका है। एक ऋषभ पंत का मैचअप है, तो ऋषभ पंत पोलार्ड के अगेंस्ट थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। कॉटरेल के अगेंस्ट भी थोड़ा सा रिकॉर्ड खराब है। ओडियन स्मिथ के अगेंस्ट भी 12 रन 18 बॉल एक बार आउट है। रोहित शर्मा की अगर हम बात करें तो रोहित शर्मा मोस्टली सबके अगेंस्ट इनके बॉलर के अगेंस्ट डोमिनेट किया हुआ है, किसी के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करते हैं। विराट कोहली की मैचअप की बात करें तो विराट कोहली T20D IPL में होल्डर के अगेंस्ट 2 बार आउट हो चुके हैं, हालांकि वनडे में उनका रिकॉर्ड जबरदस्त है। पोलार्ड के अगेंस्ट रिकॉर्ड खराब है कोहली का, T20D में 38 रन 29 बॉल 3 बार आउट है। कॉटरेल के अगेंस्ट रिकॉर्ड गड़बड़ है, T20I में 23 रन 22 बॉल 2 बार आउट हो चुके हैं, तो कॉटरेल के ओवर्स कोहली के अगेंस्ट करवाया जा सकता है अच्छा खासा। साई होप की बात करें, नहीं खेलेंगे मोस्ट प्रॉब्ली, आपको स्टैट्स देखना है ऊपर देख लीजिए मैचअप। आगे बढ़ते हैं, निकोलस पूरन की बात करें तो पूरन का मैचअप मोस्ट ऑफ द बॉलर्स के अगेंस्ट बहुत अच्छा नहीं रहा है। कुलदीप यादव पे डोमिनेट किया हुआ है जरूर, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में कुलदीप ने भी इनको 4 रन 3 बॉल 1 बार आउट किया हुआ है। शार्दुल ठाकुर के अगेंस्ट अच्छा खासा स्ट्रगल करते हैं, 3 बार अगर हम ODI T20 जोड़ लें तो कम स्कोर पे 3 बार आउट हो चुके हैं। युजवेंद्र चहल के अगेंस्ट भी रिकॉर्ड इनका गड़बड़ है, ODI T20 जोड़े तो 2 बार आउट कर चुके हैं। उसके बाद जेसन होल्डर का अगर हम मैचअप देखें बॉलर्स के अगेंस्ट तो भुवनेश्वर कुमार के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, 24 रन बनाने में 3 बार आउट है। चहल के अगेंस्ट भी स्ट्रगल करते हैं। उसके अलावा कुलदीप यादव के अगेंस्ट हालांकि इनका रिकॉर्ड ठीक ठाक है, लेकिन 68 रन बनाने में अगर ODI T20 जोड़ें तो 3 बार आउट हो चुके हैं। शार्दुल ठाकुर के अगेंस्ट भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हैं। पोलार्ड की बात करें तो पोलार्ड का रिकॉर्ड भुवनेश्वर कुमार के अगेंस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में तो ठीक ठाक है, लेकिन IPL यानी T20D जो है उसमें 3 बार आउट कर चुके हैं भुवनेश्वर कुमार। चहल के अगेंस्ट अच्छा खासा स्ट्रगल करते हैं, IPL में 4 बार और ODI क्रिकेट में 1 बार, जो लास्ट सीरीज हुआ था उसी में आउट हुआ था। तो चहल के ओवर्स बढ़ाए जा सकते हैं पोलार्ड के आते ही। दीपक चहर के अगेंस्ट रिकॉर्ड ठीक ठाक है। कुलदीप यादव के अगेंस्ट भी इनका रिकॉर्ड बहुत ही जबरदस्त है। शार्दुल पे भी अच्छा खासा हिटिंग करते हैं। डैरेन ब्रेवो नहीं खेलेंगे। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट मैचअप्स और पूरा प्लेयर वाइज एनालिसिस, जिसके हिसाब से खुद की टीम बनाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों ड्रीम 11 टीम की बात कर लेते हैं। आपकी जिस भी फैंटेसी साइट पे खेल रहे हो, बस आप ये देखिए कि कौन से सेक्शन में कौन अच्छे पिक हैं, उस हिसाब से खुद की टीम बनाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। स्टार्ट करते हैं। बस आप ये ध्यान दीजिएगा कि कैसा पिच रिपोर्ट आता है, उस हिसाब से आप बैटर्स चूज करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वो मैंने आपको प्रीव्यू में बता दिया है, और इंडिया टीम फेवरेट्स होगी तो उस हिसाब से आपको टीम बनाना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। विकेट कीपर में आपके पास पूरन, ये ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं, GL में जरूर ट्राई कर लीजिएगा। अब बस ये कंसिस्टेंसी नहीं रहता, मैंने पंत और किशन को लिया हुआ है। किशन अगर थोड़ा सा होता है कि बॉलर्स को ज़्यादा मदद होगा तो चलने के चांसेस इनके कम रहते हैं, तो उस केस में छोड़ सकते हैं। अभी के लिए मैंने पंत और किशन दोनों को लिया हुआ है। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं। रोहित शर्मा मस्ट हैव पिक होंगे, कोहली मस्ट हैव पिक होंगे। उसके अलावा बैटर सेक्शन में बाकी जो तीसरे पिक आपके होने चाहिए, देखिए उसमें काइले मेयर्स एक डिसेंट बल्लेबाज है, ब्रैडन किंग भी ठीक ठाक है। बस यही है कि इन दोनों का कंसिस्टेंसी फैक्टर उतना ज़्यादा नहीं है। रॉमन पॉवेल का हालिया फॉर्म अच्छा है और जो चलते हैं तो इम्पैक्ट वाले प्लेयर रहते हैं, तो मैंने यहाँ पे रॉमन पॉवेल
पॉवेल को लिया हुआ है। उसके बाद ब्रैडन किंग से ज़्यादा अच्छे थोड़ा सा काइले मेयर्स हो सकते हैं, जिनका परफॉर्मेंस इवन सीपीएल में भी ठीक ठाक रहता है। और उसके अलावा अभी दोनों ही मैचेस जो इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेले उसमें ठीक ठाक फॉर्म में थे, तो इनको आप जीएल में जरूर एज ए ट्रम्प कार्ड ट्राई कर लीजिएगा। बाकी कोई उतना अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। सूर्य कुमार यादव फर्स्ट बैटिंग इंडिया की आती है तो एक आध जीएल टीम में ट्राई कर लीजिएगा। ऑलराउंडर्स में किरोन पोलार्ड अगर खेले तो इस फॉर्मेट में अच्छे पिक रहेंगे, बस फॉर्म उतना अच्छा नहीं है लेकिन अच्छे हिटर हैं। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बॉलिंग भी कर सकते हैं। लास्ट सीरीज में ठीक ठाक बॉलिंग किया था, अभी के लिए मैंने कवर नहीं किया हुआ है। उसके बाद जेसन होल्डर मस्ट हैव पिक, इवन कैप्टनसी के भी ठीक ठाक ऑप्शन। नीचे आपके पास फेबियन एलन है, जिनको जीएल में ट्राई कीजिएगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि विकेट टेकिंग उतने हैं नहीं और बैटिंग से उतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं डालते। नीचे चलेंगे तो आपके पास आर सेफर्ड हैं, ये मेरे ट्रम्प कार्ड पिक होने वाले हैं। रीजन बिंग की विकेट टेकिंग बॉलर हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हिटिंग भी अच्छा खासा करते हैं और जब जब बैटिंग आता है इंप्रेस किया हुआ है, तो ओवरऑल एक ठीक ठाक पिक रहेंगे। इनको मैंने कवर किया हुआ है। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं। भुवनेश्वर कुमार हैं तो बहुत ही टैलेंटेड गेंदबाज, लेकिन फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है, प्लस उतने विकेट टेकिंग नहीं है। अगर इंडिया की फर्स्ट बॉलिंग आती है आप रिस्क ले सकते हैं। फिर आते हैं दीपक चहर, मोस्टली इनके और शार्दुल में कोई एक खेलेगा। अगर खेलते हैं तो एक ठीक ठाक पिक रहेंगे क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट मिलेगा शुरुआती ओवर्स में और वहाँ पे विकेट लेने के चांसेज रहेंगे। बैटिंग देखिए मोस्ट ऑफ द मैचेज में नहीं आता। और जो दूसरी प्रॉब्लम है कि ये उतने विकेट टेकिंग नहीं है, अभी के लिए मैंने कवर नहीं किया हुआ है। उसके बाद युजवेंद्र चहल हैं, बहुत ही विकेट टेकिंग बॉलर, इनके साथ भी मैं जा रहा हूँ। हर्षल पटेल मस्ट हैव पिक होंगे और विकेट टेकिंग बॉलर हैं, इनको भी मैंने कवर किया हुआ है। सेल्डन कॉट्रेल अगर वेस्ट इंडीज की फर्स्ट बॉलिंग आती है तो ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे। कुलदीप यादव थोड़ा सा फॉर्म नहीं है और दूसरा जो है मैच प्रैक्टिस की कमी है, इसीलिए उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे। अगर सेकेंड इंडिया की बॉलिंग आती है तो एक बार रिस्क ले सकते हैं क्योंकि उस केस में वेस्ट इंडीज टीम प्रेशर में रहेगी, तब इनके विकेट फेंकने के चांसेज रहेंगे। फिर आते हैं शार्दुल ठाकुर, विकेट टेकिंग बॉलर है, इनको भी मैंने कवर किया हुआ है। अकील हुसैन जीएल में ट्राई करेंगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मोहम्मद सिराज अगर इंडिया की फर्स्ट बॉलिंग आई तो एक डिसेंट पिक हो सकते हैं, बस यही दिक्कत है कि उतना ज़्यादा विकेट लेते नहीं है, तो मैंने नहीं लिया हुआ, थोड़ा सा एवरेज पिक ही होंगे। ओडियन स्मिथ, इनके साथ मैं जा रहा हूँ। लास्ट सीरीज में उतना ज़्यादा बॉलिंग नहीं मिला था T20 सीरीज में, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्या पता इनका ओडीआई परफॉर्मेंस दे के टीम बॉलिंग भी दे दे प्लस बैटिंग बैकअप भी देते हैं, कभी भी 20-30 रन बना सकते हैं। नीचे उसके अलावा कोई भी उतना अच्छा पिक नहीं है, लेकिन आवेश खान और रवि बिश्नोई अगर ये दोनों खेलते हैं तो ये दोनों ही विकेट टेकिंग बॉलर हैं, आप इनको स्मॉल लीग में लेने का रिस्क ले सकते हैं। फिलहाल के लिए खेलने के चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो जेसन होल्डर को मैंने कैप्टन किया है, रोहित शर्मा को वाइस कैप्टन किया है। उसके अलावा आपके पास विराट कोहली भी अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन है। फिलहाल के लिए मैंने होल्डर कैप्टन, रोहित शर्मा को वीसी किया हुआ है। जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं, हर्षल पटेल फर्स्ट बॉलिंग में एक अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे जीएल में, खासकर युजवेंद्र चहल सेकेंड बॉलिंग में जीएल में एक अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा खासा हेल्प करेगा विनिंग में। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दे, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसे ढेर सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।